शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु पा का छोटा सा मैसेज है। मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना। नारे नाम मंत्र जाप करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ संगत जी कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। संगत जी जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, कोई भी नई संगत गुरु जी के साथ जुड़ती है तो वो ये सोचती है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी संगतों से सुना होता है कि हम जब गुरु जी के साथ जुड़ते हैं हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, हमारी परेशानी ख़त्म हो गई, हमारी लाइफ अच्छी चलने लग गई, हमारी लाइफ में जितने भी दुख तकलीफ थे सब खत्म हो गए। पर मैं संगत जी आप सभी को कहती हूँ, संगत जी जब हम किसी गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, चाहे गुरु जी हो, शिव जी हो, किसी भी भगवान के साथ जुड़ते हैं, चाहे साईं बाबा हो, माता रानी हो, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम तब ख़त्म नहीं होती। प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक इंसान का जीवन है लाइफ में प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी। पर जब हम इनके साथ जुड़ जाते हैं तब हमारी लाइफ स्मूथली चलने लगती है। यानी तब हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, परेशानियाँ आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होते रहते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी ने भी अपने वचनों में कहा था, मैं तेरी लाइफ में कभी भी पूरे कष्ट कर्म काट नहीं सकता। 90% काटता हूँ तो 10% तेरे को खुद को ही काटने, जो तेरे खुद के कर्म होते हैं। तो संगत जी नई संगत कोई भी जुड़े, यहाँ तक कि जितनी पुरानी संगत है, अगर वो ये सोचे कि हम गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं तो हमारी लाइफ में सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, संगत जी ऐसा कभी भी नहीं होगा। पर हाँ, आप जब गुरु जी के साथ जुड़ोगे ना, या जो जुड़ी हुई संगत है वो ये देखे जब आप गुरु जी से जुड़ने से पहले कैसे थे और अब कैसे हो, आपके कॉन्फिडेंट लेवल में कितना बदलाव आया, कितने चेंजेस आया, वो सब आपको देखने को मिलेंगे, वो सब साफ साफ देखने को मिलेंगे। पर संगत जी कभी भी ऐसा नहीं है, चाहे आप किसी भी भगवान के साथ जुड़ो, गुरु जी के साथ जुड़ो, किसी के साथ भी जुड़ो, कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, आपकी लाइफ में परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। संगत जी मैंने ना अभी कल मॉर्निंग टाइम पे ना फेसबुक में देखा था कि किसी ने ये मैसेज कर रखा था कि 24 घंटे में आपकी जो भी परेशानी है प्रोग्राम में वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, सारी ख़त्म हो जाएगी, आपको इतना चार्ज करना पड़ेगा। तो संगत जी ऐसे अंधविश्वासों की साइड भी मत जाना। संगत जी 24 घंटे या 24 साल भी आप नग्नो ना, आपकी लाइफ में से कभी दुख तकलीफ पूरे ख़त्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान जब तक है उसकी लाइफ में परेशानियां तो आएगी आएगी। पर संगत जी एक बात है, दुख के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारा अपना कौन है। क्योंकि दुख जब आता है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है, हमारे भगवान, हमारे गुरुजी हमें ये सिखा जाते हैं कि जिनको तू अपना मानता है उनमें से कौन तेरा अपना है और कौन नहीं। आपको अपनों के चेहरे साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं, जिन पे आप अंधविश्वास करते हो, अंधविश्वास करते हो कि अगर वो बंदा ये कहेगा आप वो करोगे तो वो सही होगा। तो जब आपके ऊपर परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, आपको उन सबके चेहरे क्लियर दिखने लग जाते हैं। तो संगत जी कभी भी मत सोचना कि किसी के साथ जुड़ने से आपके पूरे दुख खत्म हो जाएंगे। संगत जी किसी भी भगवान के साथ जुड़ने से, गुरु जी के साथ जुड़ने से दुख खत्म नहीं होते, पर इतना होता है आपकी लाइफ स्मूथली धीरे धीरे सही होने लग जाती है। दुख तो आपकी लाइफ में रहेंगे रहेंगे, पर उनका सल्यूशन आपको ये भगवान देते हैं, उनका सल्यूशन आपको हमारे गुरु जी देते हैं। तो इस बात को हमेशा अपने विचार में रखना, अपने दिल में रखना, दिमाग में रखना, जो भी हमारे गुरुजी, हमारे भगवान जो भी हमारे लिए करेंगे वो सही है। क्योंकि दुख की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो आपको आपके रिश्तों के बारे में बता देता है, सिखा देता है कि आपका कौन सा रिश्ता कितना सही है और आपको किस पे विश्वास करना चाहिए और किस पे नहीं। और संगत जी एक रिक्वेस्ट है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, चाहे कहीं भी ऐसे मैसेज आए आपके 24 घंटे में ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, 2 घंटे में ये हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी इन चीज़ों में मत जाना। अधिकतर लोग इसको फ्रॉड भी कर रहे हैं, जिससे कुछ नहीं होता, सिर्फ बैंक बैलेंस ख़त्म होता है। तो इन चीज़ों में बिल्कुल मत जाना। और परेशानी, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो परेशानियाँ पूरी ख़त्म कर दे। कर सकते हैं तो सिर्फ भगवान जी इतना कर सकते हैं, हमें उन परेशानियों को सॉल्व करने की ताकत दे सकते हैं, लड़ने की ताकत दे सकते हैं और हमारे साथ खड़े होकर उस परेशानी को धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। बाकी सारे आपके कर्मों की बात है। 90% गुरुजी ख़त्म करेंगे तो 10% आपके अपने हाथ में है।
हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी में मत जाओ, नेगेटिव बंदों से दूर रहो। जो आपके घर में कलेश कराए या घर में जिनके कारण कलेश हो उनसे दूर रहो। और संगत जी, गुरबानी सुनो ही सुनो। अगर आप गुरबानी नहीं सुन पाते, शिव चालीसा सुनो, शिव चालीसा या हनुमान चालीसा सुनो। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब में ये डाल कर सुनो। पर अपने घर में हमेशा पॉजिटिव माहौल बनाओ, पॉजिटिविटी रखो, नेगेटिविटी को मत आने दो। क्योंकि नेगेटिविटी जब भी आती है ना, घर में सिर्फ कलेश ही होते हैं। और पॉजिटिविटी लाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी का मंत्र लगाओ। अगर आप जाप नहीं कर पाते, हमेशा गुरबानी यूट्यूब में से सुनो, मंत्र जाप करो गुरु जी का। बस ये करो, आपकी लाइफ धीरे धीरे खुद ही स्मूथली अच्छी चलती रहेगी। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत प्यारी प्यारी संगत है जो गुरु पाक की ब्लेसिंग और आशीर्वाद करनी तरस रही है। लेकिन संगत जी, कभी भी किसी भी अंधविश्वास की ओर भी मत जाना, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लाइफ को ख़राब करते हैं। सोल्यूशन कोई नहीं दे सकता हमारी प्रॉब्लम का। सिर्फ एक गुरुपा है जो हमारी लाइफ को सीधा स्मूथली चला सकते हैं, हमारे भगवान जी है। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।